हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR मैथ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक काठा बराबर कितना डिसमिल ज़मीन होता है। इसको हम कट्ठा को डिसमिल में बदलेंगे और जानेंगे कि एक कट्ठा अगर हमारे पास ज़मीन है तो उसका मान डिसमिल में कितना होगा। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सीख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले एक काठा और डिसमिल बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक काठा जिसको या फिर कट्ठा भी कहा जाता है, काठा बराबर क्या होता है 20 दूर होता है। एक कट्ठा बराबर होता है 20 दूर और एक डिसमिल बराबर होता है, एक डिसमिल बराबर होता है 435.6 स्क्वायर फुट, जिसको हिंदी में वर्ग फुट बोला जाता है। इतना समझ के एक कट्ठा बराबर 20 दूर और एक डिसमिल बराबर 435.6 स्क्वायर फुट होता है। हमें बताना है कि एक कट्ठा बराबर कितना डिसमिल होता है, यानी कितना डिसमिल बनेगा, इसको मैं बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये धूर क्या होता है इसको समझते हैं। तो दोस्तों, धूर होता है, मैं बता दूँ, धूर बराबर होता है लग्गी गुणे लग्गी, जिसका मतलब होता है लग्गी का स्क्वायर, यानी लग्गी का 2 बार गुणा, जिसका मतलब होता है लग्गी का स्क्वायर होता है। धूर बराबर ये होता है, ठीक है। अब लग्गी क्या होता है, तो दोस्तों लग्गी ये होता है, लग्गी की जो लंबाई मानी जाती है वो आपकी 5 हाथ से लेकर आपका टोटल लगभग 9 हाथ तक जाता है, ठीक है। 5 हाथ से लेकर लग्गी 9 हाथ तक लग्गी होते हैं, जिसमें से हर राज्य में अलग अलग होता है। जैसे 5 हाथ हो गया, या फिर 5.5 हाथ हो गया, 6 हाथ हो गया, 6.5 हाथ हो गया, हर राज्य में अलग अलग होता है, ठीक है। तो 5.5 हाथ क्या होता है आपका, यूपी का होता है। और उसके बाद 6 हाथ है किसी और राज्य को हो गया, 6.5 हाथ है बिहार। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो अगर हम मान लेते हैं हमारे लग्गी का जो साइज़ है 6.5 हाथ का है, ठीक है, तो उस हिसाब से एक कट्ठा में कितना डिसमिल होगा उसको हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ आप देखिए, मान लेते हैं लग्गी हमारा क्या है 6.5 हाथ का है। तो 6.5 हाथ का मतलब क्या हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको फुट इंच मीटर में या फिर बदलेंगे, ठीक है, तभी जाकर निकाल पाएंगे। तो 6.5 हाथ हो गया और एक हाथ की लंबाई कितनी मानी जाती है, एक हाथ की लंबाई आपकी टोटल 18 इंच मानी जाती है, औसतन 18 इंच। अगर इसको फुट में बदलेंगे तो 1.5 फुट हो जाएगा, 1.5 फुट हो जाएगा, ठीक है। एक हाथ की लंबाई 1.5 फुट मानी जाती है। अब 6.5 हाथ की लग्गी है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम फुट में बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए बदलते हैं। तो 6.5 हाथ को जब हम फुट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 से इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो चलिए करते हैं गुणा, 6.5 गुणे 1.5 कितना हो गया, 9.75 फुट हो गया। यानी हमारी जो लग्गी है, हमारी जो लग्गी निकली आपकी, एक हाथ की जो लग्गी है, यानी एक लग्गी जो है आपकी 6.5 हाथ के हिसाब से 9.75 फुट के बराबर होता है। तो धूर बराबर क्या होता है, लग्गी गुणे लग्गी। तो करेंगे क्या, रखेंगे यहाँ पर 9.75 गुणे 9.75 फुट है। अब दोनों का आपस में जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। गुणे 9.75 कितना हो गया, 95.0625, 95.0625। अब ये फुट क्या हो जाएगा, वर्ग फुट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वर्ग फुट। यानी एक धूर में होता है 95.0625 वर्ग फुट के बराबर होता है। इतना समझ गए आप। एक काठा हमारा क्या होता है, 20 धूर के बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम, एक काठा बराबर 20 धूर, समझ गए। और एक धूर का मान तो हमें पता चली गए हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 20 गुणे एक धूर का मान यहाँ पर रख देंगे, कितना है 95.0625 वर्ग फुट है, लिखेंगे यहाँ पर वर्ग फुट। अब 20 का इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो चलिए करते हैं, इतना है गुणा 20 कितना है 1901.25, कितना हो गया 1901.25
25 वर्ग फुट को इंग्लिश में स्क्वायर फुट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। यानी एक कट्ठा के में मानी एक कट्ठा के बारे में पता चल गया कि 1901.25 स्क्वायर फुट होता है, इतना समझ गए। और एक डिसमिल क्या होता है, 435.6 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। तो हम करेंगे क्या, एक काठा को डिसमिल बदलने के लिए इसके जो मान है इस मान में डिसमिल वाले मान से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी जिसको कहते हैं भाग देना पड़ेगा, तब जाकर आपका निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे एक काठा बराबर 1901.25 बटे में 435.6। एक डिसमिल में होता है 435.6 स्क्वायर फुट, तो उसे से हम भाग दे देंगे। ठीक है, जब इसे भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, चलिए भाग देकर देख लेते हैं। 1901.25 भागे 435.6 कितना आ गया, 4.36। 4.36 ये हो गया आपका डिसमिल। यानी कि एक काठा ज़मीन में आपका 4.36 डिसमिल ज़मीन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये आपका डिपेंड करता है लग्गी के ऊपर। अगर आपकी लग्गी बदलेगी तो इसका मान भी बदलेगा। लग्गी हमने यहाँ पर 6.5 हाथ का लिया, अगर आप लग्गी 5 हाथ का लेंगे तो उसका मान अलग होगा। 9 हाथ का लग्गी लेंगे तो इसका जो है डिसमिल का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सारा डिपेंड करता है आपका लग्गी के ऊपर। ठीक है, मैंने 6.5 हाथ के लग्गी के हिसाब से मान निकाला है, तो उसका एक काठा बराबर हो गया 1901 स्क्वायर फुट, और डिसमिल में जब बदले तो 4.36 हो गया। अगर आप लग्गी लेंगे 6 हाथ या फिर 8 हाथ या फिर 7.5 हाथ, तो उसका जो मान अलग आएगा। तो इस तरीके से आप भी बदल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।